गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे भारतीय संविधान में। वो है क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल क्या होता है? ठीक है, तो रीजनल काउंसिल पढ़ने से पहले आपको राज्यों का पुनर्गठन पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के बाद ही रीजनल काउंसिल का क्या गया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। अब क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है, किस प्रकार से होता है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय परिषद का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन होता है, क्षेत्रीय परिषद में सदस्य कौन होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, नंबर 1 पॉइंट, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था। अब गैर संवैधानिक क्या होता है? तो गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में न किया गया हो, संविधान में न किया गया हो, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान से ऊपर, संविधान से परे होके इस संस्था का क्या किया गया है, गठन किया गया है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय परिषदों का गठन का? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, उसके बाद से क्या किया गया कि देखा गया कि कौन से राज्य अति पिछड़े हैं, कौन से राज्य अधिक थोड़ा उस समय डेवलप थे। तो एक समान जो है कि राज्यों को एक समान श्रेणी में लाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। अब क्षेत्रीय परिषदों के विकास के लिए क्या किया गया, कार्य करना शुरू हुआ। क्षेत्रीय परिषदों में जो है कि देखा गया कि किस प्रकार से, किस स्थिति से, तो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति देखते हुए क्षेत्रीय परिषदों का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, उद्देश्य में क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय परिषदों का गठन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के समन्वित विकास के लिए किया गया है। ठीक है, किया गया है। ठीक है ना, समन्वित विकास के लिए क्या किया गया है, राज्यों का क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कब किया गया? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है 1956 के अधिनियम के तहत क्या किया गया है, इनका गठन किया गया। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का क्या किया गया है, गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रीय परिषदों का गठन। कब किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। अगर इसमें आर्टिकल लिखना होगा, अधिनियम लिखना होगा, तो अधिनियम 15। ठीक है ना, अधिनियम कितना है, 15 है, तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको बहुत ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का क्या किया गया है, गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? क्षेत्रीय परिषदों के। देखते हैं तो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन होता है, उसके गठन का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन का। ठीक है, तो तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ आप लिख सकते हैं कि पहले तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि राज्य पुनर्गठन
अधिनियम 1956 का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद से क्षेत्रीय परिषदों का गठन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है वो कौन करता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या संसद द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति करता है या सिर्फ संसद द्वारा किया जाता है? यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है संसद के द्वारा किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप यहाँ, चौथा पॉइंट आप लिखिए, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री नहीं लेना चाहता, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, क्षेत्रीय परिषदों के गठन का अधिकार संसद, क्षेत्रीय परिषदों का संसद द्वारा क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है ना। भारत में इस समय, वर्तमान समय में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितने पे क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी परिषदें हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनके बारे में अभी चर्चा होगी। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इसके बाद से इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का, इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री नहीं लेना चाहता है पद, या नहीं किसी कारण से केंद्रीय गृह मंत्री को ये पद नहीं दिया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री क्या हो सकता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा किसी को रखा जाता है तो कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री हो जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाए? मनोनीत या चुना जाए, वो केंद्रीय क्या होगा? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होगा। ठीक है ना। अब सदस्य की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं? सभी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होते हैं। कि कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, क्षेत्रीय परिषदों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है। अब क्षेत्रीय मुख्यमंत्रियों के अलावा कौन कौन होता है? तो योजना आयोग का मनोनीत सलाहकार, ठीक है, ये अन्य लोगों में है। उसके बाद से राज्यों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषदों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो देखिए 4-5 पॉइंट है। क्षेत्रीय परिषदें एक गैर संवैधानिक संस्था है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का विस्तार है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषदें वर्तमान समय में हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब बात आ गई उपाध्यक्ष। तो एक मुख्यमंत्री क्या होता है? 1 वर्ष के लिए क्या होता है? क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष बनता है। प्रत्येक वर्ष क्या होते रहते हैं? जो मुख्यमंत्री होते रहते हैं उनका क्या होता रहता है? उपाध्यक्ष का पद क्या होता है? बदलता रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों का
पॉइंट देख लीजिएगा जो भी होगा। क्षेत्रीय परिषदों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार अध्यक्ष बनते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। क्रमवार क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर, जिनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, जिनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, ठीक है ना। 1 वर्ष का होता है, वर्षों नहीं लिखेंगे, 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 1 वर्ष के बाद ये प्रतिवर्ष क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। और क्रमवार एक राज्य का एक मुख्यमंत्री, एक क्षेत्रीय परिषदों का एक मुख्यमंत्री क्या बनता रहता है? जो है कि क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष बनता है। अब क्षेत्रीय परिषद कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदें जो होती है वो 5 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं। कितने वर्ष के लिए? तो क्षेत्रीय परिषदें 5 वर्षों के लिए गठित की जाती हैं, ठीक है ना। कितने वर्षों के लिए गठित की जाती हैं? तो 5 वर्षों के लिए गठित की जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो निम्न है, ठीक है ना, जो निम्न है, ठीक है ना। पहला जो है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। दूसरा क्या होगा? मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना, उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। उसके बाद से चौथा क्या होगा आपका? उत्तर के बाद से दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें, दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना, दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें। और उसके बाद से लास्ट जो है आपका वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना। इन्हीं में क्या कर दिया गया है? भारत के 28 राज्यों को क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है, बांट दिया गया है। तो आइए एक एक क्षेत्रीय परिषद के राज्य और उनके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषदें क्या है, ठीक है ना। उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो यहाँ लिखेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो मुख्यालय सेंटर में होगा, ऊपर होगा। तो इसका जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय जो होगा वो कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? मुख्यालय इसका दिल्ली में होगा। और संबंधित राज्य कौन से होंगे? तो राज्य यहाँ पर लिखते हैं। तो आपका राज्य में पहले आपका कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना, ये राज्य हो गए, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गए? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? कौन कौन से होंगे? केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्यों में आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। उसके बाद से चंडीगढ़, उसके बाद से आपका कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। और लास्ट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। क्या था? लद्दाख।
देखिए मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हो गया, इसलिए जो है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। ठीक है, तो जब केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया तो इनको किस श्रेणी में डाला जाएगा, केंद्र शासित राज्यों के श्रेणी में। तो देखिए प्रमुख रूप से 3 राज्य आएंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एक राज्य और आएगा राजस्थान। ठीक है ना, ये भी उत्तर क्षेत्रीय परिषदों में पड़ेगा। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उत्तर क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय दिल्ली है। और उत्तर क्षेत्रीय परिषद मतलब ऊपर के भाग के बारे में बात हो रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से आएंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद से दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्षेत्रीय परिषद देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्षेत्रीय परिषद होता है जिसको बोलते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है ना, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो होगा मुख्यालय, ठीक है ना, मुख्यालय क्या होगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका इलाहाबाद होगा, यानी प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज, पुराना नाम इसका क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, ये होगा। अब राज्य कौन कौन से आएंगे, तो देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषदों में केवल 2 राज्य आते हैं, और 2 राज्यों से जो अलग राज्य हुए वो 2 राज्य, यानी कुल मिला जुला के मध्य क्षेत्रीय परिषद में केवल 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में राज्य देख लेते हैं। तो आपका पहले आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा प्रदेश, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो क्या बना, उत्तराखंड। ठीक है, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो क्या बना आपका, छत्तीसगढ़। क्या बना, छत्तीसगढ़। तो देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में यही 4 राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषदों का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, प्रयागराज या तो इलाहाबाद। प्राचीन पुराना नाम जो है इसका इलाहाबाद नाम रख दिया गया है। ठीक है, सॉरी, पुराना नाम इलाहाबाद था, नया नाम जो है कि अब क्या रख दिया गया है, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग उत्तर क्षेत्रीय पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें देखते हैं। नेक्स्ट आपका उसको बोला गया, शुरू गया, चलो तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें जो हैं कि देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो इसका पहले तो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय जो होगा वो कहाँ होगा, कलकत्ता होगा। कहाँ होगा, कलकत्ता होगा। ठीक है ना, कलकत्ता के बाद से इसमें राज्य कौन कौन से आएंगे, तो राज्य देखते हैं। तो राज्य आपका सबसे पहले बिहार। ठीक है, बिहार से अलग हुआ झारखंड। ठीक है ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है ना, कौन कौन से होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, कितने राज्य हुए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, ये राज्य हो गए। ये क्या हो गए, क्षेत्रीय परिषद। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन राज्यों के बाद से 7 सिस्टर तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7वां नागालैंड। देखिए एक छूट रहा था, सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम। ठीक है ना, तो कुल इतने जो हैं ये क्या हैं, आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों के राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और जो है कि आपका सिक्किम। अगर इस तरीके से तो नहीं याद हो रहा है आपसे तो बस 4 राज्य याद कर लीजिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद से आप ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर होते हैं, 7 बहनें यानी 7 सिस्टर जो होती है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उनके आबाद। ठीक है ना,
इसके बाद से हम लोग आते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषदों में। पूर्वी के बाद से हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, चौथा पॉइंट। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना। तो पश्चिम क्षेत्रीय परिषदें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय क्या होगा आपका, मुख्यालय जो होगा वो आपका मुंबई होगा, ठीक है ना। मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका, मुंबई हो जाएगा। राज्यों में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो आपका गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। उसके बाद से संघ शासित प्रदेशों में आपका दादर, नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों एक ही में हो गया है, दमन दीव, ठीक है ना। तो देखिए पश्चिम क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। उसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये क्या हो गए, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें हो गए। आइए अंतिम देखते हैं हम लोग दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें। लास्ट देखते हैं हम लोग जो है पांचवा, उसको बोला गया दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है ना। अब दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय आपका चेन्नई है। कहाँ है, चेन्नई, याद रखिएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहाँ होगा, चेन्नई होगा। और राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो सबसे पहला राज्य आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ क्या हुआ, तेलंगाना। उसके बाद से तमिलनाडु, ठीक है, केरल, ठीक है, और कर्नाटक, और संघ शासित क्षेत्रों में कौन कौन सा आ जाएगा, तो संघ शासित क्षेत्रों में आपका पुदुचेरी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पुदुचेरी, ठीक है। तो देखिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जो है ये आपके दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें हैं। और संघ शासित प्रदेशों में कौन सा आ जाएगा, पुदुचेरी, ठीक है। तो ये 5 जो है कि आपके क्षेत्रीय परिषदें हैं जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक डेमो के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल किस क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल नाम पे आप मत जाइएगा, भौगोलिक दृष्टि देखिएगा उसका कि वो किस स्थिति में है, किस दिशा में है, तो वो किस तरफ है, पूर्वी तरफ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, यानी पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ेगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद में पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश उत्तर क्षेत्रीय परिषद में नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जो होगा वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको रीजनल स्टेट यानी रीजनल काउंसिल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।